હવે જાગી જુઓ મારા સાથજી, એ છે આપના જોગ. ત્રણ લીલા ચોથી ઘરતની, ચારેનો એમાં ભોગ, ચારેનો એમાં ભોગ. જાગનીનું પ્રકરણ પ્રકાશ ગુજરાતી प्रकरण 12। परमादरणीय सुंदर साथ जी, हम मजल पर प्रवेश हो चुके हैं। जागनी का प्रकरण है कलश गुजराती अंतिम प्रकरण। अब तो जागना ही पड़ेगा। अब अभी नहीं जागेंगे तो फिर मौका अवसर चला जाएगा। तो वास्तव में जागना क्या है? ब्रह्म सृष्टि की दर्जा से देखा जाए तो जागने का अर्थ परात्मा पकड़ना है। परात्मा पकड़ना ही जागना है। लेकिन संसार में जीव सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है। इसीलिए जीव के दृष्टांत, जीव के दर्जा से तो परात्म को पहचान, ब्रह्मात्माओं को पहचान करके परम धाम का ज्ञान हो जाए और कर्म अच्छी तरह से ब्रह्म सृष्टि पर कर्म करके विस्त का स्थान ही उनके लिए जागना है। लेकिन तारतम सभी के लिए तारतम जरूरी है। तारतम मंत्र, तारतम वाणी, तारतम का लक्ष्य सब जरूरी है। और महामती प्राणनाथ जी को पहचानना जरूरी है। और महामती प्राणनाथ जी के हृदय में अष्टविष्ट प्राप्त करके, प्राणनाथ जी कहते हैं वाणी में अर्चासी आकार, अर्थात प्राणनाथ जी महाप्रभु का अंतरात्मा का जो जीव है उसको इष्ट मान करके, जिस जीव में अक्षरादित परमधामी है और इस तरह से परात्म जिनका नहीं है, झूठा जीव है, शाश्वत धाम विष्टा मिल जाता है, वही काफी है। तो आइए अब ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से अपने आप को तैयारी होनी है। तो हवे जागी जो मारा साथ जी, ए छे आपना जोग। तो अब सूरत से महामती प्राणनाथ जी भविष्य बोल रहे हैं। आगे भी तक कहती है कि दिल्ली का मजल है, हरिद्वार में शास्त्रार्थ है, सब होते हुए भी खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में अवतरण है। तो थोड़ा सा, वैसे तो 18 वाणी ही जागनी की वाणी है, 18 वाणी ही जागनी की वाणी। ये प्रकरण ही जागनी का प्रकरण नहीं है, ग्रंथ ही जागनी का ग्रंथ है। फिर भी इसको जागनी का प्रकरण इसलिए रखा है कि सूरत में से अब तो है जागनी का प्रकार बदल रहे हैं प्राणनाथ जी। तरीका थोड़ा सा बदल रहे हैं। कहने मतलब अभी तक ज्ञान को आगे रख करके जागनी कर रहे थे, तो अब प्रेम को आगे रख करके जागनी करेंगे। चीज वही है, लेकिन अंदर में एक भावना रहती है कि अंदर में ज्ञान को ज्यादा ठोस ज्ञान देने से भी क्या है, हृदय में वैराग्य तो आ जाता है सुनने वालों के ऊपर, लेकिन प्रेम का एक लज्जत नहीं होता है, क्योंकि देने वाला ही ज्ञान आगे करके दे रहा है ना। इसलिए वही ज्ञान देना है, लेकिन थोड़ा हृदय में प्रेम आगे रख करके। तो प्रेम आगे रख करके मतलब प्रेम तो परमात्मा है, प्रेम तो परम धाम है, प्रेम तो अष्टप्रहर लीला है, प्रेम तो परात्म है, प्रेम तो श्यामा जी है, प्रेम तो वाहिदत्त है। इसलिए कहने का मतलब हुआ कि अक्षरातीत का वर्णन ज्यादा करें, राज्य के हृदय की बातें ज्यादा करें, अपने परात्म की व्याख्या ज्यादा करें।
खेल में बैठ करके धाम को संकेत करते थे, अब धाम में बैठ करके खेल का संकेत करें। तो इस तरीका का जो चेंजेस है इस प्रकरण में दिखाई देती है। इसलिए उस अर्थ में जागनी का प्रकरण में जागनी का प्रक्रिया बदल रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इसीलिए अब चौपाई तो वही है, अपने हृदय में कहाँ से समझे, कहाँ बैठ के समझे। अब क्योंकि रास पूरा हुआ, प्रकाश पूरा हुआ, षट ऋतु पूरा हुआ, रास प्रकाश षट ऋतु कलश पूरा हुआ, करने का मतलब 1715 से चौपाई उतरना शुरू हुआ, अभी 29-30 चल रहा है, तो लगभग 14-15 वर्ष का अनुभव है। तो स्वतः कुछ चेंजेस तो आता ही है ना, नहीं आता है? हमारे जीवन में आता है। मैं मेरे ही जीवन में देख रहा हूँ, 1998 से मैंने तालीम मतलब शुरू किया था कालिम्पोंग में। वो फर्स्ट बैच के विद्यार्थी जो हैं अभी भी प्रचारक हैं, कोई प्रचारक है, कोई गृहस्थी है, जो भी हैं। और 2000 से तो मैंने इटरी में 2003 तक इटरी में संचालन किया, लगभग 3-4 हजार वहाँ पर कोई चतुर्मासी किए, कोई 3 इयर्स कोर्स किए, कोई चतुर्मासी कोर्स किए, कोई 2 मंथ्स कोर्स किए। तो प्रस्तुति में फर्क तो होता ही है, इसीलिए सामने वालों का दर्जा भी पता चल जाता है। तो ऐसे ही महामती प्राण जी दिब्बंदर से पुराने सुंदर साथ भी है, नया सुंदर साथ भी है। तो जागनी का प्रकरण में हमारे व्यवहारिक ज्ञान भी सीखने को बहुत मिलता है। इसमें सिद्धांत का ज्ञान तो है ही, व्यवहारिकता भी बहुत चेंजेस आता है। इसलिए अब प्राण जी के हृदय में सतगुरु ने मुझे जो वास्तव में जो जगह है, संसार झूठा है, संसार नाशवंत है, कर शास्त्र प्रमाण दे दे करके किए, वो तो है ही, लेकिन फिर भी बंदेज की अति उत्तम पर घर की निदशो कई तारतम, परम धाम का वर्णन नहीं किया। इसलिए तो मुझे एकांत में चिंतन हुआ कि सतगुरु महाराज परम धाम देख के वर्णन कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं देख रही हूँ करके मुझे परम धाम देखने का, परात्म देखने का, परम धाम के चिंतन करने का, परम धाम की चेतावनी करने का मेरे में इतना जोश आया। इसका मतलब सतगुरु महाराज परम धाम के बहुत डिटेल व्याख्या करते थे। उस समय में अब मेरा घर की बातें, कोर्ट कचहरी की बातें, फुलबाई के घर की बातें, सदगुरु की सेवा, आरब गए, कहाँ गए, बहुत उलझन आ गया बीच में। इसलिए खास असलियत में जो सदगुरु महाराज जो पकड़ना चाहते थे वो माया के काम से बहुत छूट गया जैसा लगा। लेकिन मैंने फिर उसी के अंदर, इसीलिए तो 13 वर्ष माया में था लौकिक बोझ, रमे कौशर हाउज कौशर में रम भी रहे हैं। तो अपने जागनी प्रक्रिया को प्राणा जी इस प्रकरण में चिंतन करते हैं कि सदगुरु महाराज मुझे क्या पकड़ाते थे और बहुत प्यार से समझाते थे। मेरा आओ बैठो बैठो करके स्वयं आसन लगा देते थे, मंत्री का लड़का करके, वो जैसे भी हो, इतने नरम और इतना मतलब प्रेम से रखते थे। वो चीज थोड़ा मुझ में मिसिंग हो रहा है। जयराम कंसारा ने भी आइए महाराज बैठिए करके कहा, तो उसमें हवे पहला मौजल ने कहूँ बात करके मैंने फटकारा बहुत उसको भी, उसने स्वीकार भी किया।
लेकिन हृदय में एक प्रकार का कोमल चित्त कर लीजिए धनी तन रे बचन जैसा कोमलता आई, पीछे आई, लेकिन शुरुआत में उसको भी मुश्किल पड़ा मतलब। और चिंतामणि को भी डांटा फटकारा, मारो काले कुत्ता के, उसने भी बोला बोलने के लिए, फिर भी प्रेम से ही समझाया हूँ, लेकिन फिर भी धनी ने मेरे ऊपर जिस तरह से प्रेम किया उतना प्रेम तो मैं भी प्रकट नहीं किया। अगर प्रकट हुआ भी हो तो होश में नहीं हुआ, मैंने बेहोश में किया। यानी राजी महाराज ने ऐसा व्यवस्था की होगी, मैंने होश में तो नहीं की जैसे लगा। अब मैं प्रेम की बातें होश में करूं, इसलिए कहा न जाए सुख जागनी ना, हृदय विचार कर रहे हैं, सुंदर साथ जी को प्रलोभन दिखा रहे हैं। सुंदर साथ जी, सच बोलूं, जागनी का सुख ना कहे न जाए, बहुत आनंद आता है। सत ठौर न शाने, जागनी का सुख का अर्थ होता है परम धाम का सुख, परम धाम का आनंद, क्योंकि वो सत ठौर न स्नेहा है, वो सत्य परम धाम का प्रेम की बात है। अच्छा, जागनी का प्रकरण मतलब जागनी का मतलब, अच्छा, परम धाम की बातें, परम धाम का संबंध निष्वत, उस चीज को होश से सुनना, होश में सुनना, मतलब मेरा ही लिए, मुझे ही सुनना है, उसमें अपनापन आ जाए। अच्छा, तो प्राणा जी ने ये जो जागने का प्रकरण तो ठीक है, 1729 में सूरत से तो जगह तो पकड़ ले, लेकिन ये जगह तो मेरे हृदय का ही जगह है। मेरे हृदय में प्राणा जी महाप्रभु ने, प्राणा जी को पता चला कि शास्त्र से तुमने ब्रह्मानंद की बात तो अप्रूवल किया तुम्हारा दिमाग ने, लेकिन स्वयं डूबे कि नहीं डूबे उस प्रेम में, उस लज्जत में, ये तो मेरे लिए बोल रहे हैं। सत ठौरना स्नेह, परम धाम का स्नेह प्रेम करके बोल रहे हैं। तो परम धाम का प्रेम तो ही है, ब्रज लीला में रास का प्रेम है, वहां पर भी कहाँ से आए, ब्रजरास में तो परम धाम से आएगा। परम धाम की तो बात हो रहा है, प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु के सारे प्रवचन परम धाम की तो बात सुनते आ रहा है। ठीक है, परम धाम की बात सुन के आ रहे हैं, सही बात है, लेकिन बात खाली सुने कि परम धाम प्रत्येक प्रलोभन भी आया, परम धाम प्राप्त करने का एक होश में आए कि नहीं आए, मतलब खाली सुनते रहे कि कुछ हुआ, जागनी हुआ कि नहीं हुआ। फिर सुनते तो आए लेकिन जागे कि नहीं जागे, अपने आप को पूछने का प्रश्न यही जगह है। सत ठौरा से सोने हुआ कि नहीं हुआ, सत ठौरा से सने हुआ तो जागे, सत सने खाली कान का ही खुराक हुआ तो नहीं जागे, जागने का प्रकरण है ये। आ भोममा जेहू कहवाए काए का प्रकाश होत्या, तो कह न जाए सुख जागनी ना, परम धाम का सुख जागृत होने के बाद जो आनंद आता है ब्रह्मानंद रस में, ये तो जिन पाए तिन माय समाय राख तो जो छिपाई है। तो जागने का आनंद ना, जो जागा सो पाया। आप कल्पना करिए, एक बच्चा माँ के गोद में बढ़िया से सोया है, या आपका दोस्त पलंग में बढ़िया से सोया है, और रात को 12 बजे नया जगह घूमने गए थे, तो रात को 12 बज गया, तो
सब सो गए, लेकिन आप सुबह जल्दी उठ गए और जहाँ रुके थे होटल में, उसका उस एकदम समुद्र के तट पर था वो, और घूम घाम के आए 8 बजे 9 बजे आप तो घूम घाम के आ गए। दोस्त जो रात को 12 बजे तो साथ में तो सोया था बेचारा, वो तो सुबह देरी उठने की थी, उसकी देरी उठने आदत थी, उसमें भी रात को 12-1 बजे सोया, तो वो सोया है। आपने घूम घाम के आ गए और अब बोल रहे हैं वो दोस्त को, ए जाग ना, उठ ना, बहुत मज़ा आता है, उठ तो। आप कल्पना करिए, अब इसको जगाने का ढंग आप कैसे जगाने में पानी डाल के भी जगा सकते हो, चिल्ला के भी जगा सकते हो, हिला के भी जगा सकते हो, या वैसे ही छोए भी ना, ओ साथी ओ उठो ना, बहुत मज़ा आता है, बहुत आनंद आएगा, उठो। तो बेचारा सोया हुआ है नींद में, वो भी आनंद में ही है, हैं? तो आप विचार करिए, प्राणा जी बोल रहे हैं सुंदर साथ जी जागी जुओ ना, जाग करके देखो ना कैसे पलंग में सोए हो, जाग के देखो ना करके। वो साथी को बोल रहे हैं साथी बढ़िया से सोया हुआ है, आप बोल रहे हो जागो ना, हमने घूम घाम के आए हैं करके आप बोल रहे हो, तो आप अनुभव से बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे? ऐसे ही प्राण जी महाप्रभु परमधाम घूम के आए, ब्रजराज परमधाम हो, वो अपनी धाम की धनी की, समझ में आया। और हम सुंदर सोए पड़े, सुंदर जागो ना, बहुत मजा आता है, परमधाम बहुत आनंद आता है, जागो ना, जल्दी जागो ना, करो। हम सोए हुए, हम भी आनंद ही ले रहे हैं, लेकिन कहाँ मधुमक्खी का, उस फूल का रस का आनंद, और मक्खी कहाँ फोड़ा का घाव का आनंद। हमारा माया में आनंद आ रहा है करके हम भी भाषा वही बोल रहे हैं, हमारा भी भाषा उठो ना, हम माया में मजा आ रहा है करके, लेकिन आनंद आ रहा है, हमारा आनंद सुअर का जैसा, मक्खी का जैसा। अब प्राण जी बोल रहे मधुमक्खी की तरह परम धाम का आनंद बोल रहे, फर्क हुआ कि नहीं हुआ? और अज्ञान दशा में ऐसा समझ में आई बात? आपका दोस्त सोया हुआ है, आप जगाओ ना उनको, जगा रहे हो। मैंने एक परिकल्पना का क्रिएट करके बताया आपको, घूम घाम के आए आप सुबह सुबह, समुद्री हवा, आनंद आया है, फ्रेश भी हो गए। दोस्त को बोले जागो ना, जगना उठना, अब वो मस्त सोया हुआ है, आपको बोला, आप बोला लेंगे अकेले हो आप, तो आपको अब लगता है कि ये तो उठता ही नहीं है, पानी डाल के उठाऊं क्या, वो भी अच्छा नहीं, थोड़ा चिल्ला के उठाऊं तो आगे बगल डिस्टर्ब होता है, इसलिए आप धीरे से उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, धीरे धीरे उसको उठाइए। तो उठ रहा हूँ, तुम्हारा ये हालत है। हाँ, अष्टमी चतुर्दशी पता है, हाँ वार्षिक मेला आ रहा है पता है, हाँ। तो जयराम कंसर आए ना, तो ऐसे ऐसे स्थिति में आप हल्का आराम से सोचिए। अभी शुरू में कठिन शब्द नहीं दिए प्राण जी ने, हल्का सा उदाहरण लेके जा रहे हैं। उठो ना सुंदर साथ जी, कह न जाए सुख जागनी ना, मैंने परमधाम घूम के आया हूँ, परमधाम आनंद, मैं कहाँ तक वर्णन करूँ? उठो ना, स्वयं चलो ना, स्वयं देखो ना परमधाम। मैं आपको सारा लाइन बता देता हूँ, फिर क्या होगा, बहुत आनंद आएगा। सतत हौर न स्नेह, वो परम धाम का प्रेम, बहुत आनंद आएगा। आ भोममा जेवो कहवाए कायिक प्रकाश होते, आ भोममा, ये शरीर संसार व्यवहार रूपी भोम में, प्रकृति के ब्रह्मांड में, जेवो कहवाए, जितना कहा जा सकता है, कायिक प्रकाश होते, उसमें से ही इस जागनिक अनुभव को व्यक्त करने की कोशिश करता हूँ। बहुत आनंद आता है, सतत हो रहा का स्नेह, परम धाम का प्रेम, लेकिन यहाँ प्राकृतिक देह में प्राकृतिक शब्द द्वारा आ भोममा जेहवो कहवा है, जितना कहा जा सकता है प्रकाशों ते, उतना
मैं आपको प्रकाश करना चाहता हूँ, उतना बताता हूँ। अब सभी तो बता नहीं सकता, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। उस शब्द उतने से आप थोड़ा सा ध्यान से जाग करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। इस तरह से सोया हुए व्यक्ति के साथ प्राणा जी बात कर रहे हैं, ऐसा मान के चलो। आपको पता है ना, लोकेशन पता चला ना। आप बहुत आनंददायक समुद्री हवा है, ये है, बहुत ठंडा हवा आता है, उठना जगना करके आप बोलोगे तो सामने सोया हुआ है, तो आप तो अकेले ही पढ़ोगे ना, है ना। कैसा लगता है बताओ, तो आप प्रैक्टिकल देखे सोचो तो आप अकेला ही बोल रहे ऐसा लगता है ना। जिसका आप उठा रहे थे वो बगल वाला उठ गया आपका हल्ला सुन करके। ईश्वरी सृष्टि जीव सृष्टि जग गए, हम ब्रह्म से सुंदर साथ पड़े हुए। बगल वाला उठ चुका है आपकी आवाज से, तारतम्बानी की आवाज से जीव ईश्वरी जग गए और ब्रह्म सृष्टि और सोए हुए। ऐसा तो नहीं हो रहा है। और जगाने में कोई अलार्म ठोक के बजाएंगे, कोई घंटी ठोक के बजाएंगे, कोई क्या बजाएंगे, है ना। तो तारतम बानी की आवाज है, ये वाणी गर्द माध संसार, खोजी खोजे मिटावे अंडार। तो ये एक प्रकार का जो उदाहरण दिया घोर नीत का, नीत से प्राप्त है। यहाँ मोह का बात कर रहे हैं, मोह का निंद्रा, मोह निंद्रा है ना। मोह निंद्रा मतलब प्राणा जी की वाणी सुन रहे हैं हम, लेकिन होश में नहीं आ रहे हैं। इसी अवस्था में बार बार बता रहे हैं, ये सुंदर साथ जी न कह न जाए सुख जागनी, न जागनी का सुख कहा नहीं जा सकता। तो अपना अनुभव रख रहे हैं। 3 नंबर तक हवे जगाऊं जुगते करी बाजू भरमना बार, रंगे रास रमाड़ी तमारा सुफल करूं अवतार। आप ही सोया हुआ व्यक्ति को बता रहे हैं, हवे जगाऊं जुगते करी, उठना मैं जुक्ति पूर्वक जगाऊंगा। बाजू भरमना बार, तुम्हारा जागने का दरवाजा में जो भरम रूपी दरवाजा है उसको तोड़ दूंगा। रंगे रास रमाड़ी करी, रास का आनंद रमा करके सुफल करो होता, तुम्हारा ये जीवन सफल बनाऊंगा करके आप सोए हुए और साथ ही बोल रहा है, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, ऐसा आनंद आए। एग्जैक्टली लाइक दैट। ये शरीर संसार व्यवहार में हम सोए हुए हैं, जागृत हुए महामति प्राण जी अपनी वाणी द्वारा सुना रहे हैं कि जगो जगो, हवे जगाऊं जुगते करी, मैं जुक्ति पूर्वक जगाऊंगा। तो भाजो भरमना वार, ये भरम का दरवाजा तोड़ देता हूं, बंद है जो खोल देता हूं। तो जुक्ति पूर्वक जगाऊं, क्या जुक्ति अपनाने वाला, जुक्ति तो पहले से ही अपनाए थे नहीं। जैसे जयराम कंसारा को जुक्ति, क्या जुक्ति अपनाए, और अपने बड़े भाई रास्ता में थे नलिया तरफ, प्राणनाथ जी ने अपने बड़े भाई को जुक्ति पूर्वक जगाया। कैसे जगाए, आप बिहार जी के पास जाओ, ये जुक्ति है। क्योंकि उस भाई भाई होने के कारण अपने में श्रद्धा रखेगा ही नहीं, श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं, इसलिए परोक्ष भेज दिया वहाँ, ये भी एक जुक्ति है। वहाँ जाके 2-4 भेट जब उनको मिल जाता है तो अरे मेरा भाई ठीक है करके आएंगे, ये भी एक जुक्ति है। लालदास जी महाराज को क्या जुक्ति से जगाए, भैरव सेठ की जुक्ति, माओजी भाई को जुक्ति थप्पड़ लगा कर भी जगा। तो थोड़ा सा जुक्ति, गुरु जी मंगलदास जी ने क्या जुक्ति अपनाए सुंदर साथ को जगाने में। कश्मीर में वो बैठे थे, प्रचार में गए थे प्राण गुरु जी मंगलदास जी, धर्मशाला में रुके थे, तो अंदर में जो धनाढ़ व्यक्ति रुका था वो भगा रहे, भाई भागो यहाँ से, कहाँ यहाँ आके बैठ गए करके गुरु जी को हटाया उस धर्मशाला में। पंडित धामबासी
पंडित हेमलाल जी पास में थे, तो फिर थोड़ा उधर खिसक गए। फिर वो वाला दरवाजा वाला चिल्लाने लगा, कहाँ है सामने में, उधर जाओ। फिर उधर खिसके। हेमलाल पंडित जी को गुस्सा आ रहा है, तो तेरा बाप का धर्मशाला है क्या? धर्मशाला साहब का, तुम्हारा कमरा मिला मेरे को, कॉरिडोर में रहने वाला, ऐसा तो बोलने वाले थे। गुरुजी बोले चुप, अपना काम करना है। तो गुरुजी ने फिर अपने हाथ से काश्मीर की ठंडी अपने हाथ से हलवा बनाई, बढ़िया हलवा, ताजा ताजा। पहले उस सेठ को दिया जो दरवाजा में चिल्ला रहा था, सबको एक एक कटोरी दे। फिर ठक ठक दरवाजा, कौन है? हमारे गुरु महाराज ने प्रसाद बनाए थे, थोड़ा आपको प्रसाद दे रहे। अच्छा लाओ। खाया तो वो हो गुरु जी के तपस्वी हाथ से बनाया प्रसाद, या हमारे से कितने लकी है वो। खाया प्रसाद, बहुत बढ़िया। और दूसरे दिन सुबह गरम गरम फिर हलवा बना के खिला। अब तो और पहले ही दरवाजा खोल के बैठने लगा, ठक ठक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, दरवाजा खुला कि हलवा आ जाएगा। 3 बार खिलाए तो बोले कि महाराज साधु संतों के ऐसा क्यों खर्चा करें, देसी घी जो भी हम लेके आएंगे आप अपने हाथ से बना के खिलाए। अब तो यहीं पर गुरुजी ने कहा कि दुश्मनों को भी जीतने की कला सीखो, शत्रु को भी मित्र बनाने की कला सीखो। सुक्ति में है यही ये कला, गुरुजी की प्रैक्टिकल कला है। भयंकर दोस्त बन गए। अंदर मैनेजर को बोलकर अंदर कमरा में बैठा है, दूसरा कमरा खुलवाया मैनेजर से, साधु संतों को ऐसा भी रखते हो, वही लोग प्रोटेक्टर बन गए। लेकिन गुरुजी की जब वहां पर अब भविष्यवाणी जो था कि तुम पूर्व जाओ, वहां पर नहीं बना, तो फिर वहां से निकल गए। ये युक्ति है। हमारी युक्ति क्या है? थोड़ा मूर्खतापूर्ण है। ईंट की जवाब पत्थर से, ऐसा नहीं चलेगा। तो यहाँ बोले हवे जुगत जगाओ जुगत करी, मैं सुंदर जुक्ति पूर्वक जगाऊं। तो लालदास जी को जगाए तो और भी क्या जुक्ति करना है। पुराना जी लालदास जी महाराज तो जुक्ति अखंड राश बोलते हो, कहाँ अखंड राश? कभी देखा है अखंड राश? अक्षर ब्रह्म के हृदय अखंड, ये वाली भाषा बोले। लालदास तो परम धाम के आशावाई है, ये भाषा नहीं बोले। अब आई जुक्ति। अच्छा, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने पहले ही बोले तो इंद्रावती आत्मा धाम की जुक्ति। अच्छा, तो हम भी कहीं सुंदर सर घर से, अरे सुंदर सर जी आप तो परम धाम के, अब क्या दे रहा है वहां पर, क्या परम धाम के तुम एक ढोलक बाई है, कुछ भी है नाम। जब तान बाई है, मान बाई है, तो ढोलक बाई भी बता दो। तो कुछ ऐसा ये युक्ति करके आर्टिफिशियल युक्ति मत बोलना, मतलब कहने का मतलब है अपने अपने जमाने की युक्ति अब ढूंढना पड़ेगा। अभी तो अब मोबाइल का है, अरे भाई कितना बढ़िया है ना खुल्या, तुमको मोबाइल को ऐसे चलाना है करके फटाफट मांगिए और अपना प्रवचन दिखाइए उसको, और आईडी खोल करके उसको बस सब्सक्राइब कर दीजिए अपना। ये युक्ति है। और तुम्हारे में घंटी बजेगी तो रोज सुनना। हाँ, अब इस हिसाब से तो दुनिया में इतनी युक्ति है, हम तो जानते नहीं सारी युक्ति है। जागने के क्रम में भी हमारा युक्ति इतना, हमारा सीधा सीधा युक्ति है, सूर्य खोलने का, चौपाई सिखाने का, बस हमारी युक्ति इतना ही है। हवे जगाओ जुगते करी, अब जगती पूर्वक जगाऊं तो प्राण जी के हृदय में इस घड़ी में ये समय में मैं युक्ति पूर्वक जगाऊं करके बोल रहे हैं। तो युक्ति क्या है? अब वो युक्ति ये है कि संसार झूठा है कहने से ज्यादा सत्य परम धाम ऐसा है करके परम धाम का वर्णन सुनाओ, ये युक्ति है। संसार झूठा है, ये है करके संसार को विरोध करने से अच्छा इसको निस्सारता, इसका निस्सार अर्थहीन ये संसार बताने से अच्छा अर्थवान परम धाम, दिव्य परम धाम, भव्य परम धाम,
तो परम धाम का जब ये सुखांग में आवही तब छुट जाए विकार। वो परम धाम की व्याख्या ज्यादा मात्रा में करो, ये युक्ति अपनाओ। इसीलिए अब यहाँ से सीधा ऐसा खेल दिखाया मांग लिया हम करके मूल मिला का वर्णन शुरू हो जाता है खिलवत ग्रंथ में। ये युक्ति है। अच्छा, तो हम भी अब यही युक्ति में प्रवेश हो जाएंगे करके आप भी परम धाम करके अब प्रलोभन करके परम धाम पहुंचना वही है। लेकिन सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी किसको संबोधन कर रहे हैं? युक्ति अब लालदास जी जैसे को, जिन्होंने घर सब छोड़ छाड़ के आए। इसलिए अपने में उतना दम है कि नहीं? प्राणनाथ जी के परम धाम का वर्णन वाला युक्ति है कि नहीं हमारे अंदर? सेवा से हम कितने जगह हैं, ज्ञान से कितने जगह हैं, परम धाम के लायक है कि नहीं? पहले वो देखें, नहीं तो फिर क्या होगा? एक दूध रखने के लिए बर्तन लेके जाते समय में माँ बोलती है, दूध वाला आया, दूध बर्तन ले। तो माँ बोलती है, जैसे बर्तन उठाए आप ले, ए बर्तन देख तो सही, झूठा तो नहीं है, थोड़ा बर्तन देख, थोड़ा एक बार साफ कर करके फिर बंद दे साफ कर, कुछ भी नहीं ऐसा नहीं, फिर भी साफ एक बार। तो दूध वाला ने दूध ले आया, दूध रखने के लिए तो आप इतना बर्तन साफ का ध्यान देते हैं। तो ये परम धाम का वर्णन मैं वर्णन करके प्राणनाथ जी ने कहा हमारी बर्तन साफ है कि नहीं? तो हम अपने बर्तन को देखें तो हृदय रूपी बर्तन को, ओहो परम धाम परम धाम परम धाम, हम कैसे परम धाम, अगर ऐसी तरीका हो तो हम कैसे उस युक्ति को ले करके, ऐसा कुछ प्यास है कि किस अंतस्करण में क्या क्या है? हमारे अंतस्करण तो गाड़ी का बॉनेट जैसे होगा। गाड़ी का बॉनेट कैसा होता है? बार वो खोलने का बॉनेट अगर सामने बहुत बढ़िया एकदम फिनिशिंग अच्छा होता है, बॉनेट जैसे खोलेंगे, तार, पंखा, कूलर, कूलिंग, क्या 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 क्या, इंजन गरम, धुआं। राजी महाराज परम धाम वर्णन करके दो करके हमको हमारा खोपड़ी को खोल के देखे तो बाप रे, तई तई मई मई, निंदा प्रशंसा, पूरा स्वार्थ का हिलो, स्वार्थ का गंदा बैठा, पूरा छानबीन करते, इतनी सी जगह, थोड़ी सी वो मक्खी का शीर का खोपड़ी जैसा, इतनी सी जगह में राज राज पियो पियो कभी कभार फुट रहा। ऐसे हृदय लेकर के परम धाम की व्याख्या खिलावत परिक्रमा बोलने से नहीं होगा। इसलिए विशाल दिल चाहिए, विशाल भावना चाहिए। परम धाम के श्री धनी ने कहा, प्राणनाथ जी ने कहा, सुख शीतल करूं संसार। ऐसी भावना से हम उठें तो ये युक्ति काम में आ जाएगा। इसलिए अब क्या किया जाए? सदगुरु महाराज ने 1678 से 1678 से तारतम्य अवतरण के बाद परम धाम की व्याख्या शुरू की है। तो ये 78 से 88 98 20 साल हुआ। 98 1638 22 साल हुआ। 30 में 1700 लग गया, 1729 और 29 प्लस 22 कितना होता है? 29 30 10 31 10 41 41 वर्ष हुआ ना। 29 22 कितना हुआ? 51। सतगुरु के जमाने से यहाँ तो 51 वर्ष, 51 वर्ष पश्चात प्राणनाथ जी महाप्रभु में युक्ति अपनाऊं, युक्ति करूं बोल रहे हैं 51 वर्ष बाद। और हम तो 51 ही दिन में परम धाम का दरवाजा खोलने के लिए तैयार।
51 दिन भी बहुत ज्यादा हुआ, 51 मिनट में ही। समझे कि नहीं? इसीलिए पहले सिस्टम को देखें, उसके बाद साधना शुरू करें। अच्छा, हवे जगऊ जुगते करी, तो प्राण जी के हृदय में जुक्ति अपनाओ करने का मतलब है राज्य का प्रेम, राज्य के हृदय की व्याख्या, राज्य के हृदय का भावना। उसके बाद बाजो भरमना, भरम का दरवाजा तोड़ दो। भरम क्या हो सकता है? भरम, भरम किसे कहते हैं? भरम है या नहीं, है या नहीं, है या नहीं, इसको बोलते हैं भरम। है कि नहीं, मतलब क्लियर आइडिया नहीं, उसको बोलते हैं भरम। तो मैं सुंदर साथ के हृदय में परम धाम की एकदम कार्य कारण महाकारण को बता करके जो हृदय में जो परम धाम के विषय में थोड़ा बहुत शंखाएं, भरम जो है, उसको हटा देता हूँ। उसके बाद रंगे रास रमाड़ी तमारा सुफल करो अवतार। तो जागनी का रास, रंगे रास, आनंद का रास रमाड़ी रमा करके तुम्हारा ये जो मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है, सुफल करो अवतार, ये मनुष्य शरीर का अवतार है, इसको धन्य कर दूं, ऐसा वचन प्राण लेते हैं प्राणनाथ जी। एक विद्यार्थी को क्लासरूम में टीचर बोलते हैं, बेटा जब तक तुम नहीं जगोगे ना, तब तक मैं हंस नहीं सकूंगा। जब तक तुम ये लेसन नहीं सुनाओगे, तब तक आप लोग मुझे हंसते हुए नहीं देख पाओगे। तो विद्यार्थी ने एक मुष्ट में बोला, तब तो गुरु महाराज आपको हंसते हम कभी नहीं देखेंगे, हम आपको हंसते हम कभी नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही हम भी, प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि आप लोग जगोगे तो मैं खुश हो पाऊं। धनिये जगह ही हुआ के लिए मैं जगाऊं 12,000 तो मैं खुश। तो हम प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, तब तो प्राणनाथ जी महाप्रभु आप खुशी और आनंद का समय आपके जीवन में आएगा जैसे नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जगेंगे नहीं। तो दृष्टांत में टीचर बोलते हैं, बेटा ये तो मेरा प्रलोभन था, कम से कम तुम मेरे ऊपर प्यार मोहब्बत गुरु प्रति की श्रद्धा है, तो गुरु जी को हंसाने के लिए, खुशी को देखने के लिए हमें मेहनत करना चाहिए, हमें जागना चाहिए, हमें लेसन करना चाहिए। ऐसा तुम सोचोगे करके मैंने एक प्रलोभन दिया था। हंस तो मैं पहले भी हंस रहा था, अभी भी हंस रहा हूँ, बाद में हंसते रहूंगा, मेरे हंसी तुम्हारे से रोकने से नहीं रुकेगी, लेकिन कम से कम तुम मेरे मोहब्बत के कारण तुम जगोगे तो सही। ये मेरा भावना था। हंसना तो मैं तब भी हंसा, अभी भी हंस रहा हूँ। प्राणनाथ जी महाप्रभु बोलते हैं, ये मेरे एक जागनी का आप जगोगे करके मेरा प्रक्रिया है। मैं तो धनी ने जगा ही जग चुका हूँ, तो कम से कम मेरे जागने को देख करके आप भी जागो, ये मेरा प्रलोभन है। हम तैयार हो गए प्राणनाथ जी को कभी हंसते हुए नहीं देखने के लिए। प्राणनाथ जी तो तभी भी हंस रहे, तभी भी हंस रहे। रंगे रास रमाड़ी तमारा सुफल करो अवतार, आपका मनुष्य जीवन में धन्य कर दूं, आप जागो तो सही, मैं युक्ति पूर्वक जगाऊंगा। तो युक्ति का अर्थ है दिव्य परम धाम का वर्णन, परम धाम के भावना, परम धाम में खड़े होना, परम धाम के 9 गुण को व्याख्या करना, परम धाम के एक एक वस्तु में 5-5 गुण का दर्शन करना, राजी महाराज मूल मिला के बैठक में श्रृंगार को दर्शन करना, और इस तरह से रंगे रास रमाड़ी तमारा सुफल करो अवतार। हवे दुख न देव फूल पाखड़ी,
शीतल दृष्टे जों सुख सागरमा झिलावे विकार सगला धों। चौपाई नंबर 4। तो प्यारे सुंदर साधु जी, अब ये दुख न दें फूल पाखड़ी बहुत गहरा और मायना अर्थ रखता है। आज थोड़ा सा सुबह से बहुत ही साधारण लय मैनेजमेंट है। कभी कभी काम इतना आ जाता है कि सुबह से शाम तक मैनेजमेंट में व्यस्त रहना पड़ता है, और आगे का भी और भी एक मजल विद्यार्थियों का खींचना है। आज दिन भर में 9 घंटा क्लास होना है, खाली आज 7 घंटा ही हुआ है, इसलिए 2 घंटा और बाकी है। इसलिए प्राणनाथ जी के दाने में लंबे लंबे दांत, क्लास करे तो पच जाएगा, नहीं तो फोड़े आँख। इसलिए वो घंटा वो और भी पूरा करना है मेरे को, इसीलिए मैं मजल को यहीं रखता हूँ। आप लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जागने का प्रकरण है, जल्दी जल्दी जागना नहीं है, थोड़ा थोड़ा फारो फारो करके जागना है। इसलिए आज मजल यहीं रखते हैं। जुक्ति मतलब प्रेम से परोसना और प्रेम से परम धाम का वर्णन करना, ये अब मेरा जुक्ति है। अब धीरे धीरे मैं ये अपनाऊंगा। तो सुंदर साधु जी, इस तरह से प्राणनाथ जी महाप्रभु अब आगे और क्या क्या बोलते हैं देखते हैं, बहुत लंबा प्रकरण है। तो अंतिम में कंक्लूजन में क्या प्राणनाथ जी हृदय कहता है, उसको पकड़ने का हिम्मत रखें। सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म विवेक चाहिए, और प्राणनाथ जी के दिल का अर्थ चाहिए। प्राणनाथ जी की भावना के साथ साथ चलना है। तो ये भावना की जो रास्ता है बहुत बारीकी से, ज़्यादा बोलना भी शब्द में कमी है, इसलिए जितना ज़्यादा बोलो उतनी ज़्यादा गलती भी हो सकती है। इसलिए कम बोलें, भाव से बोलें, भक्ति से बोलें। इतने शब्दों के साथ मैं चौपाई दोहरा रहा हूँ। हवे जगऊँ जुगते करी, भाजो भरमना बार, रंगे रासा रमाड़ी तमारा, सुफल करूं अवतार, सुफल करूं अवतार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।